नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी की एनुअल रिटर्न की। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एनुअल रिटर्न जो है व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि किसको फाइल करनी है और किस टैक्स पेयर के लिए फाइल करनी नहीं है। तो हम जो है इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और GSTR 9 जो है रिटर्न, उसको कैसे फाइल करते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। तो यह एक ऐसी रिटर्न होती है दोस्तों जो जीएसटी में रजिस्टर कोई भी पर्सन इस व्यक्ति को इस जो रिटर्न है उसको फाइल कर सकता है। लेकिन किसी जीएसटी का टर्नओवर यदि 2 करोड़ रुपए से कम है तो उस टैक्स पेयर के लिए इस जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी की टर्नओवर यदि 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो उस व्यक्ति के लिए जीएसटी की इस एनुअल रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक है तो उस व्यक्ति के लिए GSTR 9 के साथ साथ GSTR 9C को भी फाइल करना जरूरी है। दोस्तों, जीएसटी की जो 9 और 9C जो रिटर्न है, इस रिटर्न की लास्ट डेट 31/12/2025 है। अब दोस्तों, हम जीएसटी की इस रिटर्न को फाइल कैसे करेंगे इस वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जीएसटी की जो वेबसाइट है अपने क्रोम ब्राउज़र पर खोल लें। जीएसटी की वेबसाइट gst.gov.in है। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देना है। आपने जो भी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना रखा है आप उसको यहाँ पर डाल दें। इस तरीके से आप अपना यूज़र आईडी डाल लें। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप अपने जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम और जीएसटी नंबर दिखाई देगा और आपने अभी तक जितनी भी जीएसटी की जो है रिटर्न फाइल की हैं वो सभी रिटर्न आपको यहाँ पर पोर्टल पर दिखाई देंगी। आपको क्या करना है, आप अपने जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है उसको फाइल करने के लिए आपको जीएसटी की एनुअल रिटर्न में जाना है। एनुअल रिटर्न में जाने के लिए आपको सर्विस वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न, पेमेंट, यूज़र रिफंड, ई बिल और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपको रिटर्न वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, आईटीसी फॉर्म, टीडीएस, टीसीएस, क्रेडिट रिसीव, व्यू फाइल रिटर्न्स, ट्रांजैक्शन फॉर्म्स, एनुअल रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी।
आप एनुअल रिटर्न पर क्लिक कर दें। एनुअल रिटर्न पर आप क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पिछली ईयर यानी पिछली फाइनेंशियल ईयर का हमें डाटा यहाँ पर डालना है, सेलेक्ट करनी है इस ईयर को। सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यदि आप इस रिटर्न को निल भी भरना चाहें तो आप इसको निल भर सकते हैं। यहाँ पर इस रिटर्न को फाइल्ड करने के लिए हेल्प जो है दे रखा है निल। अगर आप फाइल्ड कर रहे हैं तो GSTR 9 रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ यू हैव, इसमें लिखा हुआ है आपको किस किस तरीके से क्या क्या जो फाइल्ड है करना है। नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, यदि आपके पास कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है और ना ही कोई इनवर्ड सप्लाई है, ना ही कोई लाइबिलिटी है, इसमें यहाँ जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार मैं इसको सबको पढ़ता हूँ। नॉट मेड एन एनी आउटवर्ड सप्लाई, यानी कोई भी अगर आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में हम इसको निल रिटर्न फाइल करेंगे। नॉट रिसीव्ड एनी इनवर्ड सप्लाई, यदि आपके पास कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं है। नो लाइबिलिटी ऑफ एनी काइंड एंड, यदि कोई भी किसी भी प्रकार की यदि कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उस स्थिति में भी आप निल को करेंगे। नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रकार का कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है तो आप इस स्थिति में इसको निल करेंगे। नॉट रिसीव एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड, यदि कोई डिमांड भी नहीं है तो भी। नॉट क्लेम्ड एनी रिफंड, यदि कोई रिफंड भी नहीं है तो। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यदि किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में यदि कोई भी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं है, आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है और कोई डिमांड भी नहीं है, ना कोई रिफंड है, तो इस स्थिति में आप इसको निल रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। GSTR 9 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, इसको आप ऑनलाइन फाइल करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑफलाइन टूल एंड देन अपलोडेड ऑन द पोर्टल, आप इसे ऑफलाइन मोड पर भी फाइल कर सकते हैं। फाइल्ड करने के बाद आप इसे अपलोड कर दें तो ये फाइल्ड हो जाएगी। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 इज required to be filed by every taxpayer registered as normal taxpayer during the relevant financial year, unless exempted by government third notification। ये कह रहा है कि एनुअल रिटर्न की रिक्वायर्ड उस समय पड़ती है जो कोई व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में पड़ती है और उसकी इनकम एग्जेम्प्टेड है तो। ऑल एप्लीकेशन स्टेटमेंट फॉर्म, आप इसमें सभी स्टेटमेंट फॉर्म जो है फाइल करने के बाद इसमें उसको मैच कराना है। इस तरीके से आपको सब सब चीज़ें ही सेस की भी रिक्वायर्ड है तो उसको भी। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ कि इस रिटर्न को आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको GSTR 9 में प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन के दो ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर, ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर, और यदि आप प्रिपेयर ऑफलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हैं तो ऑफलाइन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें। इसके बाद ऑफलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो भी आपने फाइल बना रखी है उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यदि आप ऑनलाइन मोड पर फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वाले पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन का जो है आपको खुल जाएगा। ये कह रहा है डू यू वांट टू फाइल ए निल रिटर्न, यदि आप एक निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आप निल नहीं फाइल करना चाहते हैं तो नो कर देना है। यदि आपकी निल है तो यस और निल नहीं है तो नो। तो हम निल की इसे जो है फाइल कर रहे हैं। निल रिटर्न फाइल करने के लिए आप नेक्स्ट पर चले जाएं। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर
जीएसटी का जो भी डाटा होगा फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। डिटेल ऑफ वैल्यू यहाँ पर जो है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर में आउटवर्ड सप्लाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखाई दी जाएगी कि मतलब कितना अमाउंट है आपका। आईटीसी अगर कोई होगा तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। रिवर्सल अगर कोई आईटीसी होगा तो यहाँ पर अदर आईटीसी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा कोई रिफंड रिफंड का मैं रिफंड क्लेम किया होगा तो वो यहाँ पर भी इस तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ। और यदि कोई आप लेट भी फाइल्ड कर रहे हैं तो ये पेनल्टी जो है आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगी। इसके अलावा आपको जीएसटी 9 जो है फाइल्ड करने के लिए कंप्यूट लायबिलिटी पर चले जाना है। कंप्यूट लायबिलिटी जैसे ही रेडी टू फाइल, यानी कि ये कंप्यूटर लाइब्रेरी करने के बाद ये रेडी टू फाइल हो जाएगी। रेडी टू फाइल होने के बाद में आपको क्या करना है कि इस प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जीएसटीआर 9 फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स को टिक करना है और ऑथराइज्ड सिग्नेचरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जीएसटीआर 9 का ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद आप इस पर ईवीसी से वेरीफाई करके और ओटीपी से वेरीफाई करके आप इसको फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से जीएसटीआर 9 जो है रिटर्न फाइल्ड हो जाएगी। अब यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से आगे है या 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको इस वाली रिटर्न को फाइल्ड करना है। इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप प्रिपेयर ऑफलाइन ऑफलाइन मोड से ही इसको फाइल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर prepare and file form GST 9C file on no 9 is mandatory, please file 9 and the try, यानी कि हमें जो है GSTR 9 ही फाइल करना मैंडेटरी है और 9C को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो है ऑप्शन ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी जो 9 रिटर्न है, टर्नओवर आपका 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 9 को ही फाइल करना जरूरी है। इस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।